Hello students, class 12th accountancy chapter and unit number 1 not for profit organization सम नंबर 36 में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित विवरणों से 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता और उस तिथि का चिट्ठा बनाइए। From the following particulars, prepare an income and expenditure account for the year ending 31st December 2018 and a balance sheet as on that date. अभिनव कला समाज इंदौर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर 2018। मैं आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दोनों साइड के आइटम्स बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले रिसिप्ट साइड, प्रारंभिक शेष यानी ओपनिंग बैलेंस, हस्तस्थ रोकड़ कैश इन हैंड 250, बैंक में रोकड़ यानी कैश एट बैंक 20,550, चंदा सब्सक्रिप्शन गत वर्ष प्रीवियस ईयर 500, चालू वर्ष करंट ईयर 20,000, आगामी वर्ष नेक्स्ट ईयर 750 यानी 750 रुपीज़। हॉल का किराया यानी हॉल रेंट 1,250, सिक्योरिटी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 1,000, दान डोनेशन 10,000, टेलीफोन से प्राप्ति यानी टेलीफोन रिसिप्ट्स 50 रुपीज़, संगठन व्यय एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 6,000। 2019 के लिए 400 रुपये सहित, यानी ये जो 6,000 का अमाउंट है इट इंक्लूड्स ₹400 फॉर 2019। एक्सपेंसेस यानी टेलीफोन चार्जेस 540 रुपीज़। देन बिजली व्यय इलेक्ट्रिक चार्जेस 250 रुपीज़, स्टाम्प एंड स्टेशनरी 600 रुपीज़, यात्रा व्यय यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 150 रुपीज़, बैठक व्यय यानी मीटिंग एक्सपेंसेस 500 रुपीज़, किराया यानी रेंट 5,400 रुपीज़, ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी 3,000 रुपीज़, राष्ट्रीय सुरक्षा में दान यानी डोनेशंस फॉर नेशनल डिफेंस फंड 5,000 रुपीज़, हस्तस्थ रोकड़ कैश इन हैंड 310 रुपीज़, बैंक में रोकड़ कैश एट बैंक 32,600। निम्न अतिरिक्त सूचनाएं जो उपलब्ध है, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फर्स्ट पॉइंट है, समाज के पास 40,000 रुपये के 3% वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सर्टिफिकेट विनियोग हैं। द समाज होल्ड्स 3% नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट्स इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹40,000। सेकेंड पॉइंट, 1 जनवरी 2018 को ग्रंथालय खाते में 20,000 रुपये हैं। द लाइब्रेरी अकाउंट स्टूड एट ₹20,000 ऑन 1 जनवरी 2018। थर्ड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के व्यय के लिए दान राशि का कोष बनाना है। डोनेशन आर टू बी फंडेड फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स। फोर्थ पॉइंट, वर्ष के अंत में अदत्त दायित्व हैं किराया 300 रुपये, मुद्रण का बिल 150 रुपये। एट द एंड ऑफ द ईयर द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज आर रेंट ₹300 एंड प्रिंटर्स बिल ₹150। तो ये तो है हमारा सम पूरा। इसमें जो मेन चीज़ें हैं एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। यहाँ पे हमारे ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस जो है उसमें कैश इन हैंड के साथ साथ कैश एट बैंक भी है। तो जब भी कभी हम जैसे बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, या ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन भी अगर हमें करना है यहाँ पे तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो बाकी जो भी इसमें कैलकुलेशंस है वो सम करते टाइम हम देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो स्टार्ट कर रहे हैं। अभिनव कला समाज इंदौर हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर 2018। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट है। तो हम देखते जाते हैं एक एक चीज़ें और लिखते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं अलॉन्ग विथ कैलकुलेशंस।
सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर साइड ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर साइड की इंफॉर्मेशन हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड से मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहला हमें जो अमाउंट दिया हुआ है वो है संगठन व्यय यानी एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो हम लिखेंगे टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के साथ में ही हमें सब में ही इंफॉर्मेशन दी है कि इट इंक्लूड्स 400 रुपीज़ फॉर 2019, यानी नेक्स्ट ईयर का 400 रुपीज़ भी इस अमाउंट में इंक्लूडेड है, दैट इज़ प्रीपेड। हम प्रीपेड को माइनस करेंगे। ओके, तो इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 6000, लेस करेंगे इसमें से प्रीपेड 400, तो हमारा जो फाइनल अमाउंट आएगा अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे 5600 रुपीज़। देन नेक्स्ट आइटम है हमारा टू टेलीफोन चार्जेस 540, देन नेक्स्ट टू इलेक्ट्रिक चार्जेस अमाउंट 250, टू स्टैम्प एंड स्टेशनरी 600, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 150, टू मीटिंग एक्सपेंसेस 500, देन टू रेंट से रिलेटेड एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो रेंट का अमाउंट 5400 हम इनर कॉलम में लिखेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट में हमें आउटस्टैंडिंग रेंट बताया हुआ है 300, तो हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 300, तो हमारा जो रेंट का अमाउंट आएगा फाइनल 5700 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है टू डोनेशन फॉर नेशनल डिफेंस फंड 5000 रुपीज़। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम देख लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट जो कि एक्सपेंसेस साइड में लिखना बाकी था। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 जो है आउटस्टैंडिंग प्रिंटर्स बिल, ये इसमें रह गया है, तो वो भी हम लिख लेते हैं टू आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 150 रुपीज़। अब चलते हैं हमारे इनकम साइड पे। रिसिप्ट साइड से हम आइटम देखते जाएंगे, ओपनिंग बैलेंसेस नहीं आएंगे, सीधे हम चलते हैं चंदा पर यानी सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन ओनली करंट ईयर्स अमाउंट यानी 20,000 रुपीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है बाय हॉल रेंट 1250, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पर सिक्योरिटीज़ का जो अमाउंट है वो हमें कैलकुलेट करना हो। तो देखिए नीचे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है अतिरिक्त सूचना में, पॉइंट नंबर 1, समाज के पास 40,000 रुपये के 3% वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सर्टिफिकेट विनियोग हैं, यानी इन्वेस्टमेंट जो है सिक्योरिटीज़ में 40,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट कर रखा है और उनका जो रेट है 3% है। आप कैलकुलेट करके देखिए 40,000 का अगर आप 3% निकालेंगे तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए टोटल 1200 यानी 1200 रुपीज़ आना चाहिए, जबकि रिसिप्ट साइड पे हमें सिक्योरिटी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितने का दिया है 1000 का ओनली। दैट मीन्स ये जो 200 रुपीज़ हैं वो हो जाएगा हमारे लिए अक्रूड इंटरेस्ट जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे भी ऐड करेंगे। ओके, तो बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इनर कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे 1000 रुपीज़, ऐड करेंगे इसमें हम अक्रूड इंटरेस्ट 200, तो टोटल अमाउंट 1200 आउटर कॉलम में आ जाएगा। सबसे लास्ट है हमारा टेलीफोन से प्राप्ति या टेलीफोन रिसिप्ट्स, तो हम इसे लिखेंगे बाय टेलीफोन रिसिप्ट्स 50 रुपीज़। ओके, तो आई थिंक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के दोनों साइड में सारे आइटम्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और कुछ भी आई थिंक नहीं छूटा है, तो हम दोनों साइड का टोटल करके डिफरेंस निकाल लेते हैं। हमारे इनकम साइड का टोटल आ रहा है 22,500 रुपीज़। ओके, इस अमाउंट में से हम डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड के अमाउंट को माइनस करेंगे एंड जो अमाउंट हमारा बैलेंस आ रहा है वो है 4010 रुपीज़, तो हम लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम दैट मीन्स सरप्लस 4010 रुपीज़, और दोनों साइड के टोटल्स को हम इक्वल कर लेंगे 22,500 रुपीज़। ओके, तो ये तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हमें इस सम में बैलेंस शीट बनाने को बोला हुआ है, जिसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। अब इस सम में हमें कोई स्पेसिफिक ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि क्या क्या एसेट्स थी या क्या क्या लाइबिलिटीज़ थी फर्म के पास,
तो वी हैव टू फाइंड आउट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला तो ओपनिंग बैलेंसेस है ही हमारे पास, ओपनिंग कैश बैलेंस एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस। तो हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर एसेट्स काउंट कर लेते हैं। सबसे पहली है हमारी ओपनिंग कैश जो दी हुई है हमें रिसिप्टेंट पेमेंट में 250 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है कैश एट बैंक 20,550 रुपीज़। देन नेक्स्ट है हमारा लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 500 रुपीज़, वो लिखेंगे हम यहाँ पर। ओके, देन एक और चीज़ बोली है हमें, देखिए आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए कि समाज के पास 40,000 रुपीज़ के ये राष्ट्रीय सुरक्षा सर्टिफिकेट यानी इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा यानी एसेट्स में NDF यानी नेशनल डिफेंस फंड सर्टिफिकेट 40,000 रुपीज़, इसे भी हम लिखेंगे। एंड उसके नीचे एक और लिखा है 1 जनवरी 2018 को ग्रंथालय खाते में 20,000 रुपये हैं। तो ये जो लाइब्रेरी अकाउंट है ये भी एसेट्स में इंक्लूड होता है, तो लाइब्रेरी का ये 20,000 रुपीज़ भी हम एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। तो हमारी इसके अलावा और कोई संपत्ति यानी एसेट्स यहाँ हमें नज़र नहीं आ रही है। हम टोटल कर लेते हैं इन सभी का। टोटल एसेट्स हमारी हो रही हैं 81,300 रुपीज़। एंड पूरे सम में कहीं पे भी हमें लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स या कोई बिल्स पेबल या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड लाइबिलिटीज़, दैट मीन्स कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल जो है वो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज़, जिसमें कैपिटल इंक्लूड होती है, कैपिटल का अमाउंट यही हो जाएगा हमारा 81,300 रुपीज़। देन हमें प्रिपेयर करना है अब बैलेंस शीट, तो हेडिंग डाल लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018। ओके, हम स्टार्ट करते हैं एसेट्स साइड से, बिकॉज अभी अभी हमने एसेट्स सारी देख ही लिए क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा कैश इन हैंड। आप देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखेंगे हम यहाँ पर 310 रुपीज़। देन नेक्स्ट है कैश एट बैंक 32,600 रुपीज़। उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 200 रुपीज़ का, वो हमारी एसेट्स में आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट 200। देन हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड प्रीपेड इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 400 रुपीज़ का इंटरेस्ट जो है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो है वो 2019 से रिलेटेड था, तो प्रीपेड इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी हम यहाँ लिखेंगे एसेट्स में 400 रुपीज़। देन लाइब्रेरी लास्ट ईयर की यानी 1 जनवरी 2018 को लाइब्रेरी का अमाउंट था 20,000 रुपीज़ एंड करंट ईयर में लाइब्रेरी 3,000 रुपीज़ का अमाउंट और है, तो ये 3,000 रुपीज़ हम ऐड कर लेंगे 20,000 में, तो टोटल 23,000 रुपीज़ की लाइब्रेरी का बैलेंस हो जाएगा। बच्चा हमारा इन्वेस्टमेंट नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट जो है 40,000 के, वो भी हमारे एसेट्स साइड पर आएंगे। तो ये तो हमारा एसेट साइड हो गया। लाइबिलिटी साइड पे आते हैं हम। हमें सब्सक्रिप्शन में 3 सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं, लास्ट ईयर्स, करंट ईयर्स एंड नेक्स्ट ईयर्स। तो नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो लिखेंगे सबसे पहले हम 750 रुपीज़। देन डोनेशन 10,000 रुपीज़ का डोनेशन रिसीव हुआ है, तो वो डोनेशन का अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। आफ्टर दैट देन सब में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें दी हुई है उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस जो हैं वो भी हैं, उन दोनों को भी हम लिख लेंगे ₹300 एंड ₹150। रिमेनिंग बची हमारी कैपिटल 81,300, इसमें हम प्लस करेंगे सरप्लस जो आया है हमारा 4,010 रुपीज़, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 85,310 रुपीज़। दोनों साइड का टोटल करके देख लेते हैं हम। दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आ रहा है
96,510 रुपीज़। ओके, इसी के साथ ही हमारा सम कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।